Hello. A lovely good morning to you all students. Today I am going to tell some properties of operations, union and intersection. These properties are also called law of algebra on operations. Okay. First one, this idempotent law. What is idempotent law? Let us consider A be any set. Then what will be union of A with itself? A का A के साथ अगर यूनियन पता करें तो ये किसके इक्वल होता है? A के ही इक्वल होता है. दिस लॉ इज नोन एज आइडेंपोटेंट लॉ. आपको यूनियन के बारे में बताया गया था. if X belongs to A union B, then this will imply X such that X belongs to A or X belongs to. और अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे भी कर सकते. मीन्स अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में होगा मीन्स वह एलिमेंट या तो A का होगा या B का होगा या दोनों का होगा. समझ गए? तो अगर हमको A यूनियन A पता कर रहा हो तो A यूनियन A मीन्स वह एलिमेंट A का होगा या वह एलिमेंट A का होगा, मतलब वह एलिमेंट A का होगा. Therefore we can say A union A will be equal to A. This law is known as idempotent law for union. And same in the case of intersection also. A for any set A intersection A will be equal to A. And this law is known as idempotent law for intersection. Intersection का क्या मतलब आपको बताएगा? X belongs to A intersection B. If I डालिए X such that X belongs to A and also X belongs to B. अगर X कोई एलिमेंट है और वह उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है मीन्स वह एलिमेंट A का भी होगा और वह एलिमेंट B का भी होगा. ओके. तो A के साथ इंटरसेक्शन कितना? हमको A और A का जो कॉमन एलिमेंट है उन्हीं को लिखना. मीन्स A के सभी एलिमेंट को लिख देंगे एंड इट विल बी इक्वल टू A. ओके. तो ये रहा आइडेंटिपोटेंट लॉ. इसको आप कर लेंगे. नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ क्लास 8 में आपको बताया गया था. आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन. सेम हियर आइडेंटिटी लॉ फॉर सेट्स. तो सेट के लिए आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी लॉ क्या है? ए अगर एक कोई सेट है तो किस सेट के साथ इसका यूनियन हम लोग पता करें कि फिर से यही सेट मिल जाए. कौन ऐसा सेट है जिसके साथ ए का यूनियन पता करें और वही सेट मिल जाए? तो एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, उसके एलिमेंट को हमको नहीं लिखना पड़ेगा. तो आप कर सकते हैं यहां हाईलाइट कर सकते हैं या एम्प्टी सेट बना सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू ए. क्यों? आप मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 5. एम्प्टी सेट. देन व्हाट विल बी यूनियन ऑफ A एंड B? A और B का यूनियन क्या होगा? तो A और B दोनों के एलिमेंट को लिख देना है हमको. तो A का एलिमेंट क्या है? 1 2. B का एलिमेंट कुछ नहीं राइट करेंगे एंड इट इज. तो हमने क्या देखा कि A और B क्या एम्प्टी सेट है. इसका यूनियन पता करेंगे तो क्या आएगा? A आएगा. मीन्स यूनियन के केस में आइडेंटिटी सेट कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट. 5. क्लियर? यही इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है? A इंटरसेक्शन A का किस सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए कि A ही आ जाए? तो कौन सा सेट होगा? सोचिए कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट होता है.
आप देखें U is equal to means universal set is equal to 1 2 3 डॉट डॉट 10 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर उसमें राइट कर दिए गए। देन व्हाट आर द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड U, A और U का इंटरसेक्शन क्या होगा? कौन ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? कौन कॉमन है? 1 और 2 एंड इट विल बी इक्वल टू A। मींस A के साथ किस सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए कि A ही आ जाए? मींस यूनिवर्सल सेट, यानी A का जो सुपर सेट होगा उसके साथ हम लोग क्या लेंगे? यूनियन इंटरसेक्शन ले, तो A के ही बराबर होगा। और यह आपका जो लॉ है, इस लॉ को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। हाँ, अगर कोई कह दे कि इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी सेट क्या होगा, तो इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनियन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी सेट क्या हो जाएगा? नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, जो भी आप कहना है। क्लियर? थर्ड है कम्यूटेटिव लॉ। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। स्टूडेंट्स, अगर A और B का यूनियन हम लोग पता करें तो सेम B और A का भी यूनियन उसी के इक्वल होगा। अगर आप देखना चाहें तो एग्जांपल के माध्यम से इन सभी को देख सकते हैं। B इक्वल टू, आप राइट कर लो, 2 3 4। देन व्हाट विल बी यूनियन ऑफ A एंड B? Union of A and B will be equal to 1 2 3 4, and what will be union of B and A? It will also be equal to 1 2 3 4। आप A और B का यूनियन लीजिए, वो B और A के यूनियन के ही बराबर होगा। Therefore you can say A union B will be equal to B union A, and this law is known as commutative law। Okay, clear? नेक्स्ट इंटरसेक्शन के केस में वैसा ही होता है। A इंटरसेक्शन B will be equal to B इंटरसेक्शन A by any two given sets A and B। दो दिए गए सेट A और B के लिए A और B का इंटरसेक्शन B और A के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। आप इसको लर्न करेंगे, इसका कहीं कहीं पे हम लोग यूज भी करते हैं। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको भी देख सकते हैं। इनमें कॉमन क्या है? A और B में कॉमन क्या है? 2 है। B और A में कॉमन क्या है? 2 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही आप नीचे भी जो मैं एग्जाम्पल लॉ में लिखने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, उसको भी आप 2 3 जितने भी सेट की जरूरत पड़ेगी उतने सेट लेकर के आप उसको दिखा सकते हैं। कम एसोसिएटिव लगता है। A यूनियन B यूनियन C will be equal to A यूनियन B यूनियन C। ऐसे इंटरसेक्शन में आप देखेंगे A इंटरसेक्शन B, चलिए दूसरे और तीसरे को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इंटरसेक्शन C will be equal to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इस A B C 3 सेट लीजिएगा, आप देखेंगे LHS RHS के बराबर आ जाएगा। मीन्स आप पहले B यूनियन C पता करिएगा, उसके बाद उसका यूनियन A के साथ पता करिएगा, जो आएगा A यूनियन B पता करिएगा, उसका यूनियन C के साथ पता करिएगा, उसी के इक्वल आएगा। क्लियर? ऐसे ही इंटरसेक्शन के भी केस में आप देख लेते हैं। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होता है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें 2 ऑपरेशन दिए गए रहते हैं, इसमें 2 ऑपरेशन दिए गए रहते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये किसके इक्वल होगा? तो यह होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर। जैसे आपको याद होगा कि आप ऐसे जब कहीं लिखा रहता था, सपोज करिए x इंटू जेड प्लस वाई, तो आप क्या करते थे? x इंटू
जेड प्लस एक्स इंटू वाई, और आप कहते थे कि ये जो डॉट है एक प्रोडक्ट है, एक ये मल्टीप्लीकेशन है, एक किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एडिशन के ऊपर। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ कह सकते हैं यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ओके, ऐसे ही इसके केस में आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर कहीं लिखा होगा तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कहीं राइट किया गया होगा तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में यूनियन राइट कर लेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन जैसे कुछ नहीं है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये है कि ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऐसे होगा, और अगर इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऐसे होगा। आगे बात समझ में? तो ये आपके लॉ है, इनको आप हमेशा याद कर लीजिएगा। कौन कौन से लॉ है? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर किसी ने इसको प्रूफ करने के लिए कह दिया तो थ्योरेटिकली भी प्रूफ इसका हो सकता है, और केवल किसी ने शो करने के लिए दे दिया तो आप ए बी सी जितने सेट्स की जरूरत पड़ेगी आप अपने मन से कोई भी सेट ए बी सी एज्यूम कर लीजिएगा, और जैसे मैं साइड में प्रूफ कर रहा था वैसे आप उसको शो करके दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और रिलेशन, एक दो रिलेशन देखते हैं, वो भी बहुत स्पेशल रिलेशंस हैं, उनको भी आपको याद कर लेना होगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होता है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है आप यहां राइट कर लें, सेवन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इसका यूज हम लोग कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी मानकर करते हैं, और एक बार या यूपी टेट के एग्जाम में पूछ दिया था कि इसकी वैल्यू कितना होता है। तो इसकी वैल्यू सेट ए के बराबर होता है। कहेंगे सर कैसे, ये तो इतना बड़ा है और ये कैसे सेट ए के बराबर होता है? तो आइए देखते हैं। आप LHS राइट कर लीजिए, सबसे पहले LHS राइट करेंगे। LHS ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखना बीच में क्या है, यूनियन दिख रहा है, हम लोग बीच में यहाँ क्या देख रहे हैं, यूनियन देख रहे हैं। पहले सेट में भी, पहले सेट के साथ काश कोई यूनियन होता तो इसको कंप्रेस करके ऐसे रहते, तो पहले सेट के साथ क्या हम यूनियन लिखें कि यही सेट आ जाए, तो क्या बताया गया है, किसी सेट के साथ किसका यूनियन लिखेंगे कि वही सेट आ जाएगा, नल सेट का, एम्प्टी सेट का। तो आप राइट कर लो ना, इसके जगह क्या लिखेंगे, यूनियन, बोलिए एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि ए यूनियन एम्प्टी सेट विल बी इक्वल टू ए बाय व्हिच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब आइए इसको थोड़ा सा आप कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे इसको, आप कंप्रेस करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए मतलब पहला हम लिखिए, उसके बाद क्या, यूनियन, यूनियन राइट करेंगे, इसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखना है, दूसरा वाला इंटरसेक्शन सी, तो दूसरा वाला इंटरसेक्शन सी, तो दूसरा वाला क्या है, 5 है, इंटरसेक्शन सी का रोल कौन निभा रहा है, बी निभा रहा है।
ऐसे लिख सकते हैं ना, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, आप लिख सकते हैं ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब एक सही है। अब सोचो ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? फाई इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? किसी इम्पटी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन ले तो क्या होगा? कौन ऐसा एलिमेंट है जो इम्पटी सेट में भी है और गिवन सेट में भी है? तो इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, यानी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो इम्पटी सेट और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? इम्पटी सेट। और किसी सेट के साथ इम्पटी सेट का यूनियन क्या होता है? वही सेट होता है। तो अब ये बताओ, या ए हो गया, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। क्लियर? ये आपका RHS। तो कभी कभी इस रिलेशन को भी आपको याद करना पड़ता है, कभी कभी इस रिलेशन का भी यूज कहीं करना पड़ता है, इसलिए आप क्या करेंगे? इसको भी लर्न कर लेंगे। कैसे लर्न करेंगे? ए रहेगा, अगर यहाँ यूनियन रहता है और दूसरे ब्रैकेट में ए से ही शुरुआत होती है, मतलब ए यूनियन और फिर ए से ही शुरुआत हो, और अगर यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन हो जाए, आप कोई भी सेट दे दे तो पहले वाले सेट ए के ही बराबर होगा। क्लियर? वैसे ही अगर ए यूनियन ए से ही शुरुआत हो और यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दे और यहाँ चाहे कोई भी सेट दे दे, बी सी डी कुछ भी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? इम्पटी सेट और यूनिवर्सल सेट छोड़ करके अगर इसके अगर कोई दूसरा सेट देते तो इसकी वैल्यू क्या होगा? इसकी वैल्यू भी ए ही होगा। वो कैसे होगा? अगर किसी ने प्रूफ करने के लिए देंगे वो आप क्या करेंगे? LHS वाले राइट करेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि इस ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, तो इस ब्रैकेट में भी इंटरसेक्शन रहता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग अप्लाई कर लेते। तो ए के साथ किस सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए कि वही सेट आ जाए? क्या बताएंगे? ए के साथ किस सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए वही सेट आ जाए, यूनिवर्सल सेट का। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट राइट कर दीजिए। अब आप इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कंप्रेस करिए, ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए लॉ अप्लाई करिए आप। अगर ऐसा लिखा होगा तो हम ए को राइट कर लेंगे, इंटरसेक्शन को राइट कर लेंगे, बी और सी में यूनियन ले लेंगे। तो ठीक वैसे ही ए को राइट कर लेंगे, बीच इंटरसेक्शन राइट कर लेंगे और इसके बीच में यूनियन राइट कर लेंगे। अब किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन क्या हो? यूनियन मतलब यहाँ पे बी के भी एलिमेंट को राइट करना है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को भी राइट करना है, और यूनिवर्सल सेट उस सेट बी को कंटेन कर लेगा, यानी बी के सभी एलिमेंट को जब हम काउंट कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट हो गया है। मतलब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट राइट करते हैं तो उसमें सेट बी भी आ जाएगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट नजर आएगा। मतलब यह यूनिवर्सल सेट यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। और ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कितना होगा? कितना होता है? उसी सेट ए के बराबर होता है, मीन्स ये भी RHS में। तो कुछ आइडेंटिटी ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और अगर ये सभी प्रॉपर्टीज ये आइडेंटिटीज आपको याद है तो उनको सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, आप इजी वे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करिए, समझने का प्रयास करिए।
ओके, थैंक यू।